मोहम्मद रफ़ी बहुत बिजी चल रहे थे। उन्हें एक तरफ तो अपने विदेश और पहली हज यात्रा की तैयारी करनी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें फिल्मों के लिए गाने भी रिकॉर्ड करने थे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा। तब हज यात्रा में कई महीने लगते थे, इसलिए रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी संगीतकार या निर्माता का कोई नुकसान हो जाए। इस कारण दिन रात बस काम ही काम करते हुए उन्होंने सारे गानों की रिकॉर्डिंग पूरी कर दी। मेरी लगन को कहां तूने जाना। अब केवल गिनती के दिन बचे थे और उन्हें सारी तैयारी करनी थी। लेकिन तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके घर आ गए। वो कहने लगे कि रफ़ी साहब, हमारी फिल्मों के 5 गाने रह गए हैं और इन्हें आपको ही गाना है। रिमझिम के गीत सावन गाए। रफ़ी साहब को किसी का नुकसान बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो इन गानों को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दिन केवल एक था और ये पांचों गाने 5 तरह के मूड के थे। एक ही दिन में इनकी रिहर्सल भी होनी थी और गीत भी रिकॉर्ड होना था। फिर क्या हुआ, रफ़ी साहब ने उन 5 गानों को किस तरह निभाया, हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। ...1969 की बात है। ये वो वक्त था जब फिल्म संगीत जगत में भूचाल आने वाला था। रफ़ी साहब के हज जाने के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ महीनों के लिए उनकी जगह खाली रहने वाली थी। तो आराधना फिल्म की सफलता से किशोर कुमार के रूप में एक नया सुपर सिंगर उभर रहा था। सपनों की रानी कब आएगी तू। ऐसे में मुंबई संगीत जगत में तूफान से पहले की शांति थी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन संकेत सबको समझ आ रहे थे। बहरहाल हज और कई महीनों के सफर के लिए रफ़ी साहब के घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। रफ़ी साहब को भी लग रहा था कि उन्होंने सभी काम और गाने खत्म कर दिए हैं और अब वो सुकून से यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। दरअसल किशोर कुमार के सीन में आ जाने से कई संगीतकारों को एक नया विकल्प मिल रहा था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सपने में भी रफ़ी साहब को नहीं छोड़ सकते थे। रफ़ी साहब उनके लिए गुरु और मार्गदर्शक थे, क्योंकि जब वो करियर की शुरुआत कर रहे थे तब रफ़ी साहब जैसे बड़े गायक ने उन्हें खूब बढ़ावा दिया था और पहले गाने के लिए पैसे भी नहीं लिए थे। इस तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनका बहुत आदर करते थे और उसी तरह रफ़ी साहब भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस घटना को याद करते हुए कहा था, हमारा और रफ़ी साहब का साथ करीब 28 सालों तक रहा। एक बार हमें पता चला कि हमारे साहब एक दिन बाद ही विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी ने उनसे कहा कि हमारे पास 5 गाने रह गए हैं, अगर ये गाने रिकॉर्ड नहीं हुए तो इनकी वजह से ये फिल्में 2-2 महीने लेट हो जाएंगी। ये सुनकर रफ़ी साहब को बहुत दुख हुआ कि उनके कारण निर्माता का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके बाद उन्होंने कुछ सोचा और बोले कि मेरे पास कल का ही दिन है, लेकिन क्या तुम एक दिन में 5 गाने रिकॉर्ड कर सकोगे? तो हमने तुरंत जवाब दिया, कोशिश करके देखते हैं साहब, हमारी धुनें तो तैयार है, बस आपको रिहर्सल करना पड़ेगी। ये सुनकर रफ़ी साहब ने कहा कि मैं रिहर्सल स्टूडियो में ही कर लूंगा, और उन्होंने सारा काम छोड़कर अगला पूरा दिन हमें दे दिया। एक दिन में 5 गाने और वो भी अलग अलग मूड के। गाना आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को रफ़ी साहब की क्षमता पर और रफ़ी साहब को इन दोनों के टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए 5 गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड हो गए और उस दिन एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बन गया। मुंबई के ताड़देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफ़ी साहब ने वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने एक ही दिन में 5 अलग अलग मूड के और 3 अलग अलग हीरो के गाने गाए। सबसे पहले जिन गानों की रिकॉर्डिंग हुई वो फिल्म थी माँ और ममता, जिसमें जितेंद्र और मुमताज का लीड रोल था। इस गाने को उन्होंने लता जी के साथ गाया था। इन गानों की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में दोपहर का वक्त हो गया, क्योंकि रफ़ी साहब कई रीटेक करते थे और जब तक संगीतकार संतुष्ट ना हो जाता तब तक सुधार करते रहते थे। इन दोनों गानों के बाद अगला गाना फिल्म मन की आंखों का था, जो जबरदस्त हिट हुआ। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। इस गाने को उन्हें धर्मेंद्र के स्टाइल में रिकॉर्ड करना था। जब वो इस गाने को रिहर्सल कर रहे थे तभी धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह अपने दोस्तों के साथ ताड़देव स्टूडियो आए। उनके दोस्त खास तौर पर रफ़ी साहब को गाते हुए देखने आए थे। रफ़ी साहब भी पंजाबी थे
और पंजाब के रहने वालों से पंजाबी में ही बात किया करते थे। अजीत सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो वहीं से जोर से बोले, रफ़ी पाजी सत श्री अकाल। रफ़ी साहब ने भी उन्हें सलाम करते हुए इशारों में चुप रहने के लिए कहा, लेकिन अजीत सिंह उत्साह में उन्हें अपने दोस्तों का परिचय देने लगे। तो रफ़ी साहब ने मजाक में कहा कि अजीते चुप कर यार, इस वक्त मैं धर्मेंद्र हूँ, इससे पहले सुबह तक मैं जितेंद्र था और रात को मैं राजेंद्र बन जाऊंगा। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इस गाने की शूटिंग के बाद रफ़ी साहब अगले गीत की तैयारी में जुट गए। जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तब तक रात के 9 बज चुके थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ रफ़ी साहब भी थक चुके थे, लेकिन रफ़ी साहब जानते थे कि अभी आराम करने का वक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने दोनों से अगले गीत की तैयारी करने के लिए कहा। ये गाना अनजाना फिल्म का था, जिसे राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था। इसके रिहर्सल और रीटेक के लंबे सिलसिले के कारण ये गीत कंप्लीट होते होते देर रात हो गई, लेकिन रफ़ी साहब ने उसी उत्साह से ये गीत रिकॉर्ड किया। मेरा ही अनजान राहों का। इस तरह रफ़ी साहब ने 5 गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए। ओ यारो मेरा नाम अनजान। आप खुद देख चुके हैं कि इन 5 गीतों में रफ़ी साहब की वही ताजगी और जिंदा दिली सामने आई और उन्होंने इन गानों की भावना के साथ पूरी तरह इंसाफ किया। इन गानों के बाद रफ़ी साहब हज पर चले गए। वहां किसी मौलवी के कहने पर उन्होंने गाने नहीं गाए। इसके बाद साल 1972 में उन्होंने एक बार फिर संगीत यात्रा शुरू की। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।